बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अकरम जगली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम तीन कटे पानी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ में उम्र में देर वक्त का अता फरमाए। आज बात होगी धारिया मक्की का जो सैलड है वो हम तैयार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में खसूसी तौर पर एक बात होगी रेट्स के हवाले से। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि धारिया मक्की के सैलड का रेट क्या, वीडियो में रेट्स नहीं बताते। तो मकसद ये होता है कि रेट इसलिए नहीं बताते कि वीडियो जो है वो आज अपलोड हो जानी है। आप हो सकता है 1 महीने के बाद वीडियो देखेंगे तो वो 1 महीने के बाद आज वाला रेट हो सकता है चेंज हो जाए, तो फिर इस वजह से हम रेट वीडियो पे नहीं बताते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो डिस्काउंट ऑफ़र देने जा रहा हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि वो कब से लेकर कितने दिनों तक, कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक हम जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। साथ साथ मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हम कौन सी मक्की का सैलड तैयार करते हैं, इस मक्की की क्वालिटी क्या होती है, दाना किस किस्म का होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं कि जो हम मक्की ख़रीदते हैं वो किस किस्म की होती है। मक्की हम ख़रीदते हैं नरम दाना हो, बिल्कुल नरम भी ना हो और बिल्कुल सख्त भी ना हो, यानी कि दरमियाना दाना हो, कच्चा दाना ना हो, यानी कि 2 दिया से वो पकने की तरफ जा रहा हो, वो हम मक्की ख़रीदते हैं। उसमें से यानी कि उसकी एक तो प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है, दूसरा ये है कि वो दाना बारीक हो जाता है। जितनी वो चॉपिंग बारीक होगी उतना ही जानवर ज़्यादा हज़म करेगा, वो गोबर में ज़ाया नहीं होगा। जो दाना सख्त होगा, मोटा होगा, वो गोबर के ज़रिए ज़ाया हो जाएगा और जानवर को उसका कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले यानी कि हम कोशिश करते हैं कि हम जो मक्की परचेज़ करके चॉपिंग करें वो बिल्कुल सैलड के लिए आइडियल हो, बिल्कुल तैयार हो, ना ओवर एज हो और ना ही बहुत कच्ची हो। दूसरी बात कि हम जो पैकिंग करते हैं, जो फ़िल्म हम इस्तेमाल करते हैं, जो लेमिनेशन हम इसके ऊपर करते हैं पैकिंग वाली, वो बहुत आउट क्लास है। हाई क्वालिटी का हम रैपर इस्तेमाल करते हैं, जो लेमिनेशन कागज़ है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी ख़ुसूसियत ये होती है कि ये जून जुलाई की ये जो गर्मी चल रही है, इस गर्मी में भी ये 6 माह तक अगर धूप में पड़ा रहे तो इसकी ये ख़ुसूसियत है कि ये 6 माह तक धूप को बर्दाश्त करेगा, सैलेज की क्वालिटी मुतासर नहीं होगी और इसके ऊपर जो ये लेमिनेशन है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। हल्की क्वालिटी की लेमिनेशन भी होती है, यानी कि वो 1 से 2 माह के बाद गलना सड़ना शुरू हो जाती है, धूप की वजह से जल जाती है, सैलेज अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्ट्रा वायलेट है, सूरज की रोशनी को जज़ब करने की सलाहियत रखता है। इसको सिर्फ टक ना लगे, कहीं से कोई हवा ना लगे, कोई चूहा वगैरह इसको ख़राब ना कर दे। अदरवाइज़ ये जो लेमिनेशन है ये बारिश में, धूप में, आंधी में, किसी भी मौसम की जो ख़राबी है उसमें अगर ये पड़ी भी रहे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये जो सैलड होता है ये ज़्यादातर खुली जगह पे ही पड़ा रहता है। इसको मैनेज करना मुश्किल होता है सायादार जगह में, तो इसलिए ये धूप को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। उसके बाद आते हैं कि सैलड की क्वालिटी, इसमें जो विटामिन हैं या इसमें ये जो अज्जा हैं उनके मकदार क्या मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें 7 से 8% प्रोटीन होता है। जो इसका पीएच लेवल है वो तकरीबन 4% होता है। इसका जो ड्राई मैटर है वो 35% होता है। इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो तकरीबन 65% होता है और इसके अंदर जो फाइबर होता है वो 24 से लेकर 27% तक होता है। यानी कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये सैलड के अंदर नुमायाँ खसूसियात रखती हैं। अगर इनका लेवल एक क्वालिटी के मुताबिक होगा, एक आइडियल लेवल होगा, तब जाके सैलड की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी, इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें ज़बरदस्त मिलेगा। तो अब आते हैं जो सबसे मेन चीज़ थी, जो लोग बहुत सारे दोस्त मुझे बार बार सवाल कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि आप रेट्स क्यों नहीं बताते। मैं दोबारा बताता चलूँ कि जो रेट्स हैं वो एक जैसे सेम नहीं रहते, वो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। आज 20 मई है, अगर 20 मई को आज मैं आपको जो रेट बता रहा हूँ वो 20 जून को वो वाला रेट हो सकता है ना हो, चेंज हो जाए। तो आज वाला रेट अगर एक बंदा 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद वीडियो देखता है, वो रेट सुनता है, तो उसने मुझसे जब रेट पूछेगा तो मैं कहूँगा जी आज का रेट 20 रुपये है, तो उसने कहना जी आपने रेट तो कम बताया था। तो इसलिए हम रेट्स नहीं बताते वीडियो में, सिर्फ़ इस वजह से नहीं बताते कि बाज़ टाइम लोग ये नहीं देखते कि वीडियो कब अपलोड हुई है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मैंने आज वीडियो देखी है और आज भी यही रेट होगा। मैं आपको एक ऑफ़र देने जा रहा हूँ। इस ऑफ़र में मैं आपको रेट्स भी बताऊँगा और वो रेट कितने दिनों तक रहेगा वो भी मैं इंशाल्लाह ताला बताता हूँ कि आज 20 मई 2024
यानी कि 20 मई 2024 है और आज से लेकर 1 जून 2024 तक जो हमारी तरफ से जो रेट्स हमने सैलेज के निकाले हैं वो 17 रुपये किलो है। ये सिर्फ सीज़न की वजह से एक ऑफ़र है। अगर इन दिनों में 20 मई से लेकर 1 जून तक अगर आप बुकिंग करवा लेते हैं, सैलेज परचेज़ कर लेते हैं तो आपको ये 17 रुपये वाला रेट ही लगेगा। और मेरा ख़्याल है कि ये बहारिया मक्की में अगर 17 रुपये में आपको सैलेज मिल रहा है तो बहुत ज़बरदस्त रेट बहुत ज़बरदस्त ये ऑफ़र होती है, क्योंकि अगर आप अपना बनाएंगे तो इस मौसम में अपना बनाना बहुत मुश्किल होता है, टाइम कम होता है और मक्की जल्दी पक जाती है, जल्दी ओवर एज हो जाती है, तो बनाना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप अपना भी बनाएंगे तो थोड़े लेवल पे बनाएंगे तो वो जो है वो आपकी कास्ट ज़्यादा आ जाएगी, आपके ख़र्चे बढ़ जाएंगे। फिर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है आपको 17 रुपये में से ऊपर आपका रेट चला जाए, क्योंकि हम जो है बल्क में बनाते हैं, ज़्यादा मक्की ख़रीद के उसको जो आइडियल उम्र होती है उस उम्र में उसकी चॉपिंग करके उसको पैकिंग करते हैं। तो इसलिए इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि जो कम से कम रेट है वो हम फार्मर को दें, कस्टमर को दें, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैं ख़ुद भी फार्मर हूँ, मैं जानता हूँ कि जानवरों के ख़र्चे बहुत हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि हमारा जो ख़र्चा है वो कम से कम हो और प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट रेशो ज़्यादा हो। तो इसलिए आज 20 मई से लेकर 1 जून तक हमारा जो रेट है वो 17 रुपये किलो है। सैलेज का रेट, मौके का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो है हो सकता है रेट बढ़ जाए, क्योंकि यकीनन बढ़ना है। ये जो ही सीज़न ये 10-15 दिन के बाद ख़त्म होना है तो इसके जो रेट्स हैं बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये सैलेज की शॉर्टेज हुई थी, नया सैलेज आया नहीं था। जो पुराना सैलेज जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था उन्होंने जो 20 रुपये किलो दे रहे थे उन्होंने 25 रुपये तक किलो भी दिया। तो आने वाले वक्त का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरी तरफ से ये 10 दिनों के लिए ऑफ़र है। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको A+ क्वालिटी का सैलेज मिलेगा। इसमें आपको किसी किस्म की कुछ शिकायत नहीं होगी। सैलेज की क्वालिटी में, सैलेज की जो कलर है उसमें, सैलेज की चॉपिंग में या पैकिंग में आपको किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत नहीं मिलेगी। क्योंकि जो लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं सैलेज का जानवरों को, दूध वाले जानवरों को या गोश्त वाले जानवरों को, तो वो जो ही 1 से 2 दिन सैलेज इस्तेमाल करते हैं उनको फ़ौरी पता चल जाता है कि सैलेज की क्वालिटी क्या है और क्या ये हम अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं या लो क्वालिटी का सैलेज इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी एंड पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपको सैलेज मिलेगा 15 रुपये किलो में भी मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ नाम का सैलेज होगा। उसके अंदर वो प्रोटीन नहीं होगी, उसको दाना निकाल के बनाया गया होगा या आधी छली छोड़ दी होगी, आधी निकाल ली होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो A+ क्वालिटी हम तैयार करते हैं, ये आप अगर एक जानवर को 5 किलो सैलेज इस्तेमाल करवाते हैं तो उसमें से 1 किलो दाना होता है उस 5 किलो सैलेज में से। उसकी आसान सी कैलकुलेशन ऐसे है कि ये जो बहारिया मक्की होती है ये 1 एकड़ में से तकरीबन 500 मन पौधे और छली समेत इसका वज़न निकलता है। और जो दाना होता है उसका जो, अगर हम सिर्फ दाना ही निकालें, उसका जो वज़न होता है वो तकरीबन 100 मन से लेकर 125 से 30 मन होता है। यानी कि 100 मन अगर दाना निकलता है 500 मन टोटल वज़न में से, तो उसका 4% जो है, जो 4 हिस्से वो तो चारे में आ गए और 1 हिस्सा जो है वो दाना होता है। और अगर एक जानवर एक दिन में 15 किलो सैलेज खाता है तो वो समझ लें कि वो 3 किलो जो है वो सिर्फ मक्की खा रहा है। और मक्की के अंदर प्रोटीन होती है, ये जानवरों को की ग्रोथ में ख़ातर-ख़्वाह इजाफ़ा करती है, दूध में ख़ातर-ख़्वाह इजाफ़ा करती है। और जब आप साथ वंडा इस्तेमाल करेंगे कोई अच्छी क्वालिटी का, हम तो हाजी आशिक वाला वंडा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप वो भी इस्तेमाल करेंगे या कोई भी अच्छी क्वालिटी का वंडा इस्तेमाल करेंगे, साथ A+ क्वालिटी का सैलेज इस्तेमाल करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो रिज़ल्ट है, जो आपके दूध की आउटपुट है ज़बरदस्त मिलेगी। जानवरों की जो गोश्त वाले जानवर उसकी आपको ज़बरदस्त ग्रोथ मिलेगी। उम्मीद है आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। कुर्बानी के जानवरों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुर्बानी के जानवर भी मौजूद हैं, सेल भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम 50 से 60 जानवर कुर्बानी के जो आला नस्ल के जानवर होते हैं, साहिवाल, चोलस्तानी, ब्राह्मण, वो हम सेल करते हैं। तो अगर आप जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें, कुर्बानी के जानवर परचेज़ करना चाहें तो आप वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।